दोस्तों आप सभी को राम राम। अगले हफ्ते के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट और सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग हो सकता है वो देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री हो सकता है। और आपको पता है ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का, अगर आपको पता होगा तो निफ्टी 50 का नंबर 2 का वेटेड स्टॉक है। यानी कि निफ्टी 50 को जो नंबर 2 पे सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है वो रिलायंस इंडस्ट्री करता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री तीन बड़े अनाउंसमेंट करने वाला है अगले हफ्ते, तीन बड़े अनाउंसमेंट। और मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछली दो बार जब इन्होंने सेम अनाउंसमेंट किए थे तो उसके बाद स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि जब जब देखिएगा ये अनाउंसमेंट करती है तो उसके बाद पॉजिटिव रिएक्शंस देखने को मिलते हैं पास्ट में। तो एक एक करके इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहले आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का एजीएम आपको देखने को मिल रहा है जिसपे सबकी नजर बनी हुई है और यहां पे बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं और ये इंडिपेंडेंस डे से पहले हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कल और परसों छुट्टी रहेगी। अगला पूरा हफ्ता आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आपको जो ट्रेडिंग डे हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे, आपके जो ट्रेडिंग डेज हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिलायंस की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक डिविडेंड भी है और एक बोनस भी है, मतलब दोनों चीजें, जिससे देखिएगा रिलायंस का जो शेयर है वो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर आप देखेंगे रिलायंस कंपनी का जो स्टॉक है वो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे 48th एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम है 48th। तो यहां पे हमेशा देखिएगा जब एजीएम होती है तो बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, बिग अनाउंसमेंट, और तीन अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट की जा रहे हैं। तीनों में से दो भी हो जाते हैं ना तो ये मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव अपडेट होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक तो डिविडेंड से रिलेटेड अपडेट आएगी, फिर अगर आप देखेंगे तो दूसरी आने वाली है, आपको पता है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के बोनस से रिलेटेड। और आपको पता है लास्ट ईयर भी इन्होंने बोनस दिया था दिवाली पर। तो यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि रिलायंस इंडस्ट्री के डिविडेंड का क्या असर पड़ेगा और रिलायंस इंडस्ट्री के बोनस का क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप यहां पे देखेंगे अ डे बिफोर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन द रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक प्राइस विल टर्न एक्स डिविडेंड, यानी कि 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे से पहले, अगर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस डे से पहले 14 अगस्त को ये एक्स डिविडेंड हो जाएगा। मतलब यहां पे एजीएम से पहले ही देखिएगा एडजस्टमेंट हो जाएगा प्राइस को। और आपको पता है कि डिविडेंड भी एक बहुत पॉजिटिव अपडेट होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आपको अगर अपनी एलिजिबल करना है अपने आप को इस डिविडेंड के लिए, तो आपके पास ये कंपनी का देखिएगा शेयर जो है इससे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए भी पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाने की कोशिश करेंगे। ये तो होगी पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरी चीज कि एजीएम में और क्या अनाउंसमेंट हो सकता है। यानी कि जो एजीएम इन्होंने बताया है एज पर देखिएगा जो फाइलिंग है, जो एजीएम है उसमें और क्या अनाउंसमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले उसमें आता है, आपको पता है, दिस विल बिकम रिलायंस इंडस्ट्री फर्स्ट डिविडेंड आफ्टर इट्स बिग 1:1 बोनस इशू। सो फार रिलायंस इंडस्ट्री हैज डिलीवर्ड अप टू 3 बोनसेस। देखिएगा 3 बोनस कर चुकी है। पहला 1:1 देखिएगा, और अगर देखेंगे देयर एक्स डेट आर इन नवंबर, सितंबर 2017, अक्टूबर 2024। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब जब देखिएगा रिलायंस ने बोनस की बात करी है तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री के देखिएगा जो कंपनी के स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। पास्ट में अगर आप बात करोगे इन 3 इंसिडेंट्स के बाद रिलायंस के देखिएगा कंपनी में काफी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। और ये आप जाके पहले चेकआउट भी कर सकते हो। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, चूंकि ज्यादा बार नहीं हुआ तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो रेटिंग्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और जो रेटिंग्स हैं वो भी देखिएगा नॉर्मल किसी के नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मैं रेटिंग किसकी बता रहा हूँ, मैक्वायरी, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, नुआमा, एक्सिस कैपिटल, जेफरी, इन सब की देखिएगा मैं आपको रेटिंग्स बता रहा हूँ। ये रेटिंग्स हैं और देखिएगा ये इनके देखिएगा मतलब कैसा आउट परफॉर्म की बात कर रहे हैं, ओवरवेट की बात कर रहे हैं, बाय की बात कर रहे हैं। ये मतलब इस तरीके के यहाँ पे देखिएगा रेटिंग्स दी गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि बोनस है, एजीएम है और फिर रेटिंग्स हैं। रेटिंग्स भी किसकी हैं, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, जेफरीज। तो आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छी रेटिंग्स है यहाँ पे।
जो कि स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। अब बात करते हैं एजीएम। तो एजीएम जब देखिएगा होती है तो इसमें एक्सपेक्ट करा जा रहा है जियो का, ये जो जियो है उसके देखिएगा आईपीओ की भी बात हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। अगर इसकी बात हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा। वरना जो लास्ट 2 देखिएगा अपडेट्स हैं, इसके अलावा देखिएगा फंड्स की बात और एक्सपेंशन की बात भी हो सकती है, तो उससे रिलेटेड देखिएगा काफी पॉजिटिव अपडेट आ सकती है। और इसी का असर आपको देखिएगा जो नंबर 2 का स्टॉक है रिलायंस निफ्टी 50 में देखिएगा जो वेटेज है 9% के आसपास है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।